ओम शांति। 7 मार्च 2026। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा हमें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है, माना बाप दादा के साथ है। हम अभी जानते हैं कि उनको अपना शरीर नहीं है। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। विजयमाला, जिसको रुंडमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला तो हुई बच्चों की। विष्णु की माला पूजी जा सकती है। इस समय हम पुरुषार्थी हैं। हमारा सिमरण होता है अंत में। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। शिव बाबा है ज्ञान सागर। ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार, जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। जो जास्ती सर्विस करते हैं उनका सिमरण होगा। पहले तो है बाबा। बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। गॉड तो एक है। बाकी जो बाबा के पास बैठे हैं
उनकी माला बनती है। इस माला को अभी हम समझ सकते हैं। सबको पतित पावन बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता भी एक ही बाप है। जब अंत में झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तभी बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। क्राइस्ट तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी सब उनके धर्म की आत्माएं आती है पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं जब सब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं, उनमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ हम आत्माएं रहती है। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। शिव का चित्र है फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। किसी को ज्ञान देते समय मूल वतन की नॉलेज देना है, फिर निराकार बाप का भी परिचय देना है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझाना है। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसी चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, सब ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते हैं यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारण करने पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया यह कोई नहीं जानता। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, यह वंडर है। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। अभी हम जानते हैं कि इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सबसे मीठा बोलना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान का। इस समय हम आत्म अभिमानी बनते हैं और परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता,
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें विश्वास है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाना इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसीलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।